नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश कैबिनेट ने इसी महीने हुई एक बैठक के दौरान घर घर से कचरा बटोरने की योजना को मंजूरी दी, लेकिन इस योजना के जरिए सफाई के नाम पर आमजन की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया। ऐसे में सरकारी योजना को लेकर राजनीति तेज हो गई तो महंगाई के तले दबे कॉमन मैन के माथे पर परेशानी की लकीरें नजर आने लगी। आज का मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे न्यूज हेड प्रताप राव। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस खास पेशकश में। तो सफाई के नाम पर आपकी जेब का काटा जाना तय है। शुरुआत में ये योजना जयपुर और जोधपुर के लिए है, लेकिन क्या घर घर से कचरा बटोरने के नाम पर सरकार जेब काटने की तैयारी कर रही है? आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार की एक और चाल सामने आ गई है। कभी पानी के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर और कभी दूसरे उत्पादों के नाम पर सरकार टैक्स या कर लगाती रहती है, हटाती रहती है और जनता चुकाती रहती है। इसीलिए सरकार नए नए तरीके निकालकर जनता का पैसा अपने खजाने में जमा कर लेती है और फिर अपने मनमाने तरीके से उपयोग में लाती है। राजस्थान सरकार इस बार भी ऐसा ही करने जा रही है। एक बिल आएगा बिजली के बिल के साथ और सफाई के नाम पर जनता की जेब की सफाई की जाएगी। ये राजस्थान सरकार का नया तरीका है जनता से पैसे लेने का। सरकार की इस नई योजना को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। एक लंबे समय से सरकार के दिमाग में चल रही इस योजना से शुरुआत में 2 शहरों को जोड़ा जाएगा। जयपुर और जोधपुर से शुरू होने वाली इस योजना में खास बात यह है कि ठेका लेने वाली प्राइवेट कंपनियां घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगी और उसे डिस्पोज करने का काम भी उन्हीं का होगा। हो सकता है कि आम जनता को इससे राहत मिलेगी, लेकिन इस सफाई के लिए जनता को जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। इस योजना का भार आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि नियमों में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि बिजली के बिलों के आधार पर ही कचरा साफ करने के पैसे बिजली के बिल में जुड़कर उपभोक्ता के पास पहुंचेंगे। बिजली के बिलों के आधार पर सफाई शुल्क, जिसे कि यूजर्स नाम दिया गया है, वसूला जाएगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो शहरों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि निकायों की माली हालत सुधारने की बजाय निजी ठेके क्यों दिए गए। सवाल यह भी है कि इस योजना के बाद क्या सफाई कर्मचारियों के रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा। कुछ समय पहले सरकार ने चुंगी और गृह कर हटाया था, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार इस योजना से इसे वसूलना चाहती है। सवाल यह भी है कि आम आदमी पर पड़ने वाले इस बोझ के लिए जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो सवाल कई हैं, लेकिन सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा ने सफाई के नाम पर बिजली के बिल पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को लेकर विरोध दर्ज कराया है। बिजली के बिल के साथ सफाई का पैसा भी आम जनता को देने के फैसले को सरकार अपनी एक सफलता बता रही है। सरकार कह रही है कि गंदगी से परेशान आम जनता के लिए ये एक तोहफा साबित होगा, लेकिन पहले से ही कई टैक्स चुका रही है जनता इसे अपने ऊपर एक नया बोझ मान रही है और बीजेपी ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। कैबिनेट में हुए फैसले का सीधे तौर पर तो बीजेपी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन जनता से ये पैसा वसूल करने की बात को लेकर उन्होंने गलत करार दिया। बीजेपी पार्षद इसे लेकर शांति धारीवाल से भी मिले और ये बोझ जनता पर नहीं डालने की बात कही गई। कैबिनेट में बिजली के बिल के साथ सफाई शुल्क भी दिए जाने को लेकर बीजेपी पार्षदों ने विरोध जताया। हालांकि बीजेपी पार्षद सफाई का ठेका निजी कंपनी को दिए जाने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसकी वसूली आम जनता से किए जाने का विरोध पार्षद जरूर कर रहे हैं। उप महापौर मनीष पारिक का कहना है कि विभाग के वित्तीय हालात सुधारने के लिए सरकार का आम जनता पर बोझ डाल देना गलत है। कैमरे के सामने तो बीजेपी पार्षद कुछ बोलने से बचते रहे, पर अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ये व्यवस्था सफल हो गई तो इसका विरोध करना भारी ना पड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर निगम की अपनी एक स्वायत्त शासन स्थिति है उसको इन्होंने कमजोर किया है।
पूरे राजस्थान में एक साथ ठेके अगर जेडीए वहां से होने लग जाएंगे तो सफाई का काम भी जेडीए को दे रहे हैं ये। अगर इनकी महापौर ठीक नहीं है, अगर कांग्रेस की महापौर अक्षम है, तो उसकी सजा जयपुर की जनता क्यों भुगते? बिल्कुल जयपुर की सफाई व्यवस्था सुधरनी चाहिए, उसके लिए हम सब सहयोगी है। लेकिन जिस प्रकार से जयपुर की जनता पे जो भार डाला है वो बिल्कुल गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सफाई के लिए पहले की व्यवस्था ठीक थी, क्योंकि सफाई कर्मी उनके परिचित होते थे, जिन्हें अपनी बात भी कही जा सकती थी। लेकिन नई व्यवस्था में निजी कंपनी पैसा तो सीधे बिलों से वसूल कर लेगी, लेकिन शिकायत कहां होगी, इसको लेकर आमजन थोड़ा आशंकित नजर आ रहा है। जयपुर से अजीत शेखावत की रिपोर्ट। तो सियासत में सरगर्मियां बढ़ चुकी है, लेकिन आम आदमी की जेब का काटा जाना तय है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जनता की जेब काटी जा रही है, सफाई के नाम पर सफाई हो रही है जेब की, क्या लग रहा है, क्यों जरूरी है ये? अश्विनी, केवल ये जेब ही नहीं काटी जा रही है और जनता के उन लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है और हमारे संविधान की भावना का भी हनन हो रहा है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर ये जेब काटने तक सीमित नहीं है। ये एक जो इस देश में त्रिस्तरीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई, जिस तरह से लोकल बॉडी और उसके बाद विधानसभा, उसके बाद देश की संसद का जो एक स्तर तय किया गया, इसमें लोकल बॉडी को खत्म करने की एक जो ये साजिश है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि लोकल बॉडी के पास आखिर में काम क्या होता है? पहले चुंगी तो खत्म की जा चुकी है, उसके आय के साधन खत्म हो गए। लोकल बॉडी के पास काम करने के लिए शहर की बिजली व्यवस्था पूरी की पूरी ठेके पे दी जा चुकी है। सफाई व्यवस्था अब ठेके पे दी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकल बॉडी जो इतना बड़ा अमला बना दिया जाता है, इतने चुनाव में पैसे खर्च किए जाते हैं, इतनी लंबी चौड़ी फौज इकट्ठी हो गई, उसके ऊपर भारी भरकम खर्च किया जा रहा है। आखिर में ये जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका नाम की जो चीजें हैं, आखिर में किन कारणों से, यदि यही ठेके देने कंपनियों को ही सब कुछ करना है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट राज्य सरकार ही और उसका यूडीएच विभाग ही डायरेक्ट ये सब कुछ कर लेता? कुल मिलाकर अश्विनी, बात इतनी सी नहीं है। किसी भी शहर की, किसी भी मोहल्ले की, किसी भी गांव की सफाई की, बिजली की, वहां की लोकल समस्याओं की जिम्मेदारी लोकल लोगों के हाथ में होनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक मानसिकता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था हम खुद करें। हमारे नागरिक इस बात के लिए तैयार हों कि हमारा मोहल्ला साफ रहेगा, हमारे मोहल्ले में बिजली रहेगी, हमारे मोहल्ले में कोई भूखा नहीं मरेगा। इन सब के लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक देश में तैयार करने की जरूरत होती है। यदि वो जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो, लेकिन यहां जब जिम्मेदारी के लिए बॉडी बना दी गई है, उस बॉडी को पंगु करने की ये जो साजिश है, ये बड़ी खतरनाक है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कंपनियों के गुलाम बनाए जा रहे हैं। यानी नगर पालिका, नगर निगमों के जो अधिकार है, जयपुर नगर निगम अब उसका एक जो डिपार्टमेंट है वो एक कंपनी चलाएगी। आखिर में कंपनी का जो जनरल मैनेजर होगा वो यहाँ का सफाई की व्यवस्था को देखने वाला होगा। आखिर में ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का नाम है। कुल मिलाकर कंपनी जय चाहेगी। और जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार है, साफ तौर पर जाहिर है कि कंपनी कहीं भी किसी को भी, ऊपर के अधिकारियों को, मंत्रियों को, किसी को भी घूस देकर आराम से मजे कर सकती है और जनता के सामने बोलने के लिए भी कोई नहीं है। क्योंकि यदि पार्षद के पास जाएंगे तो पार्षद कहेगा कि ये तो कंपनी संभाल रही है, मेयर के पास जाएंगे तो मेयर कहेगी ये तो कंपनी संभाल रही है। यदि और किसी सफाई व्यवस्था के समिति तो कोई कुल मिलाकर काम की प्रताप नहीं जी, रही। कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदेही से बच जाएंगे, लेकिन मुनाफा किसका नजर आता है इसमें? बात जवाबदेही से बच जाएंगे नहीं, उनको जवाबदेही नहीं बनाया जाएगा, उनकी कोई जवाबदेही रहेगी ही नहीं। लोकल बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुनाफा किसको, अल्टीमेटली किसको जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की जेब काटी जाएगी। वो बिल्कुल बात यह है कि पहले से जो जयपुर शहर में रहते हैं, यहाँ इतने ऐसे बड़े शहरों में रहते हैं, लोग जानते हैं कि हम विकास शुल्क के नाम पे और तमाम दूसरे शुल्कों के नाम पे जो शहर की व्यवस्था के लिए इतना पैसा दे चुके होते हैं, जिसमें सफाई से लेकर सड़क से लेकर सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बावजूद हमारी जेबों को काटा जाता है। यानी कि जयपुर शहर में जो एक आम आदमी नौकरी पेशा या कोई छोटे मोटे किराने की दुकान या और कोई अपना व्यवसाय करता है, उसके लिए उसकी कमाई का आधा हिस्सा तो इसी तरह से टैक्स में चले जाता है, उसमें बड़ा हिस्सा नगर पालिका, नगर निगम और इनको चला जाता है। आखिर में ये उसकी व्यवस्था के लिए होता है। उसके बावजूद उससे और पैसा वसूला जाए, ये कहकर कि आपको सफाई व्यवस्था मिलेगी, तो पहले पैसे क्यों लिए भाई? जो टैक्स ले रहे हो वो किसके नाम पे ले रहे हो? विकास शुल्क आखिर जा कहां रहा है? ये सारा जो मामला है, कहीं ना कहीं फिर सरकार पर सवाल उठते हैं कि सरकार की मंशा क्या है? क्या जनता को राहत पहुंचाना चाहती है सरकार, या फिर कुछ
और है पर्दे के पीछे। अगर मुख्यमंत्री के गृह नगर की बात करें तो वहां भी इस योजना को लेकर भाजपा ने भारी विरोध की बात कही है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि नगर निगम इसे जरूरी बता रहा है। मुख्यमंत्री के गृहनगर जोधपुर में सफाई शुल्क का जोरदार विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे जनता की जेब कटिंग करते हुए वापस लेने की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा का कहना है कि नगर निगम माकूल सफाई व्यवस्था लागू करने में पहले से ही नाकाम रहा है। लंबे समय बाद अब सफाई कर्मियों की भर्ती खोली गई है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में नागरिकों से सफाई के नाम पर शुल्क वसूला जाना उनके साथ धोखा है। जहां एक और इसका विरोध किया जा रहा है, वहीं जोधपुर नगर निगम के उप महापौर नियाज मोहम्मद सफाई के नाम पर शुल्क को उचित मानते हैं और कहते हैं कि राज्य सरकार सफाई को लेकर सजग है। वे इसे सफाई के प्रति सरकार की जागरूकता और जनहित की योजना करार देते हैं। जोधपुर से ललित परिहार की रिपोर्ट। तो जोधपुर में भी कहीं ना कहीं इस मसले पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश में भाजपा इस योजना का विरोध कर रही है। हालांकि दबेश्वर प्रताप जी, भाजपा क्यों विरोध कर रही है? इस योजना का क्या मकसद है? मतलब राजनीति कहीं है या जनता का हित है या फिर कहीं ना कहीं अपनी जो इज्जत बचाने की बात है? अश्विनी, इस मामले में हम राजनीति को अगर अलग रखते हैं तो हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा, इस बात पे बहस करने की जरूरत है कि आखिर में ये जो सफाई व्यवस्था जो कंपनियों को ठेके पे दी जा रही है, क्या ये हमारी सफाई व्यवस्था की जो अपेक्षाएं उसको पूरा कर पाएंगी? सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जिन बिजली कंपनियों के माध्यम से हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बिजली कंपनियां खुद ही दिवालिया कंपनियां हैं। जी बिल्कुल। आखिर में मान लो बाई चांस हमने किसी कंपनी को ठेका दे दिया, जैसे जयपुर में दे दिया गया ठेका, उसने 3-4 महीने काम किया और कहा कि लाओ जी हमारे पैसे, और पैसे नहीं दे पाए और कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। जैसे कि हम जयपुर में देख रहे हैं, जयपुर में कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो केवल इसलिए रुक गए कि जेडीए ने या नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए ठेकेदारों को पैसे देने से, और वो प्रोजेक्ट 4-4 साल से 10-10 साल से अटके पड़े हैं। दुर्गापुरा पुल का जो पुलिया का मामला बहुत जबरदस्त ये हमारे सामने है। तो कुल मिलाकर इसकी क्या गारंटी है? और कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं। कंपनी को तो पैसा दो तो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और मान लो कंपनी को लगा कि नहीं, मेरे जो मुझे इसमें लाभ नहीं हो रहा, और कंपनी बीच में भाग जाती है, तो आखिर में क्या करें? क्या होगा उस समय जब कंपनी बीच में भाग जाती है? कुल मिलाकर अश्विनी, इस बारे में कोई सोचा नहीं गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे से, अगल से बगल से या नीचे से कहीं से दबाव था, और दबाव गड्डियों का था या दबाव और कोई राजनीतिक था, इस बात का पता नहीं है। कुल मिलाकर इस पर गहराई से नहीं जाया गया, और यदि गहराई से जाते तो इस व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए तमाम दूसरे माध्यम हो सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि सफाई व्यवस्था आखिर में कमजोर क्यों है? सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमें सफाई व्यवस्था के लिए वो आधुनिक साधन नहीं अपनाए, हमारे लोग आधुनिक तौर तरीके से ट्रेंड नहीं है। दूसरी बात है कि हम अपने जो सिविल सेंस है, जो एक नागरिक की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसके प्रति जागृत नहीं कर पाए हैं, प्रेरणा नहीं दे पाए हैं लोगों को। ये सारी कमी जो है सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। उन तमाम चीजों को हम देख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनका भविष्य कहीं कुछ नजर आता है इसमें? देखो, ऐसा अश्विनी यहाँ सोचा गया था, यहाँ भी जयपुर में बीच में भी यहाँ से शुरुआत की गई थी ठेका व्यवस्था देने की, और एनजीओ के माध्यम से कुछ मोहल्लों को ठेका दिया गया था। जी बिल्कुल। उस एनजीओ ने ठेका लिया और आगे जो उस इलाके के जो सफाई कर्मचारी थे उन्हीं को आगे सबलेट कर दिया। कुल मिलाकर बात यह होगी कि बीच में कंपनी के नाम पर एक दलाल आ जाएगा, कंपनी उसकी दलाली खाएगी, वो पैसा पूरा जो जनता देती है वो ना सफाई जो करने वाले असली सफाई कर्मचारियों तक जाएगा, ना ही जनता को सफाई पूरी तरह से पेमेंट करने के बावजूद मिलेगी। कुल मिलाकर दलाल की अच्छी चांदी हो जाएगी, और दलाल के माध्यम से जो तमाम इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो दलालों को बीच में लाना चाह रहे हैं उन सब की भी चांदी हो जाएगी। कुल मिलाकर जब तक इस बात के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते, दूसरा सफाई व्यवस्था केवल कंपनी को देने से अच्छी हो जाएगी ऐसा, या यहाँ के नागरिक अपनी जेब से पैसे दे देंगे तो सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी कहना गलत है। इस सफाई व्यवस्था के लिए हमारी मानसिकता को बदलना होगा, उसके बारे में कहीं नहीं सोचा गया। केवल ये कहा गया कि जयपुर में रहते हो इसलिए पैसे निकालो और सफाई के लिए पैसे दो। अगर पैसे देने से ही सफाई होती तो इतने दिनों से पैसे देते आ रहे हैं, टैक्स देते आ रहे हैं, कभी सफाई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। कुल मिलाकर अश्विनी, इसमें लगता है कि भारी घपला
दबाव और